नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य मालिका पुराण क्या है? भविष्य मालिका की भविष्यवाणी, इसके लिए सब उत्सुक है और जानने के लिए कि क्या होने वाला है, आगे कितने अभी कलयुग के साल बाकी है, ये सब मित्रों हम इसमें बताने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों आइए जानते हैं। हमने पहला एक वीडियो दे दिया है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये पंच सखा कौन है। तो युग चक्र के 4 आधार है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो गई है और युग संध्या का यह समय चल रहा है। मित्र, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत के समय को संध्या समय कहा जाता है या संगम युग कहा जाता है। तो ये कलयुग कैसे समाप्त हो गया, इसी की चर्चा हमें करनी है यहाँ, क्योंकि हमें पता है कि हमें अब तक जो सुना है वो कलयुग का समय अवधि जो है वो 4,32,000 है और कलयुग समाप्त हो गया है। तो क्या है इसकी वजह, ये हम जानेंगे। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 की बताई है, पर ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य कृत घोर भयंकर पाप कर्मों के कारण 4,27,000 वर्ष क्षय हो जाएगा, ऐसा कहा गया है मनुस्मृति में, और सिर्फ 4,800 वर्ष का कलयुग का भोग रहेगा। दूसरे शब्दों में यूं कहे कि कलयुग के समय अवधि के पहले ही ये काल है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि वो कुछ ही समय में कली अपने चरम पर पहुंच गया है। इतना घोर कर्म हो गया है और इसी वजह से सिर्फ 5,000 साल में ही कलयुग का अंत हो चुका। और इसमें एक श्लोक बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार यह श्लोक है कि चत्वार्यार्जुः सहस्राणि वर्षाणां यत् कृतं युगम तस्य तवच्छतां संध्यां शस्व तथा विदः। अर्थात 4,000 वर्ष के बाद कलयुग आता है। यह 4,000 वर्ष की परम आयु और उसकी संध्या काल उतना ही 7 वर्ष होता है, यानी कि 4,000 कलयुग का और 400 आरंभ और अंत का संध्या का समय यानी कि 800 वर्ष और कुल 4,800 वर्ष कलयुग का भोग का समय हुआ। इस पुस्तक में बताया गया है कि 4,800 साल को बदल के भविष्य मालिका में 5,000 वर्ष लिखा गया है। यह भविष्यवाणी पंच सखाओं ने की है और उनके नाम इस प्रकार है। तो इसमें है अच्युतानंद जी महाराज। इनका जन्म सन 1485 में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में तिलकना गांव में पिता दीनबंधु खुटिया और माता पद्मावती जी के यहाँ हुआ था। फिर महापुरुष शिशु अनंत दास का जन्म सन 1488 में उड़ीसा में पुरी जिला में भुवनेश्वर के पास बालिया पाटना गांव में पिता कपिलेंद्र और माता गौरा देवी के यहाँ हुआ था। श्री जगन्नाथ दास जी का जन्म, इसमें इनका सन मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये भी उड़ीसा के पुरी जिले में कपिलेश्वर गांव में पिता भगवान दास और माता पद्मावती के यहाँ हुआ था। महापुरुष बलराम दास जी का जन्म सन 1470 में उड़ीसा का पुरी जिला और चंद्रपुर गांव में पिता सोमनाथ और माता महामाया के यहाँ हुआ था। और महापुरुष यशोवंत दास जी का जन्म सन 1482 में उड़ीसा के कटक जिला और अढंग निकट नंदी गांव में क्षत्रिय वंश में हुआ था और उनके पिता का नाम बलभद्र और माता का नाम रेखा देवी था। इस प्रकार ये पंच सखा हुए, जो कि महान विद्वान और भविष्यवेता थे, जिन्होंने ये भविष्यवाणियाँ की और कई पुस्तकें लिखी है। उनकी पुस्तकों का नाम भी मित्रों हम बताएंगे और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। इन पंच सखाओं में यशोवंत दास जी महाराज अगम निगम
के बारे में सभी बातें बहुत ही अच्छे से जानते थे। महापुरुष शिशु अनंत दास जी महाराज सांकेतिक गणित के माध्यम से भविष्य के बारे में जानने में निपुण थे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज भूत भविष्य और वर्तमान आदि समस्त काल का तत्वज्ञान संपन्न महापुरुष थे। महापुरुष बलराम दास जी महाराज शास्त्र एवं ब्रह्मांड तत्वज्ञान के संपन्न महापुरुष थे और महापुरुष जगन्नाथ दास जी महाराज को अष्टदिश पुराण और भक्ति एवं तत्व ज्ञान का बहुत ज्ञान था। इस प्रकार यह महान विद्वान और पंडित थे जिन्होंने भविष्यमालिका ग्रंथ के माध्यम से भविष्यवाणी की है। इसमें खास जगन्नाथ जी तथा निराकार जी के निर्देश से भक्तों का उद्धार और भगवान का मिलन, पापी और दुराचारियों का विनाश और दिव्य सतयुग का आरंभ के संबंध में भविष्यमालिका ग्रंथ में उल्लेख किया है। और यही ग्रंथ मनुष्य समाज के लिए मृत्यु संजीवनी के समान है। तो ऐसे संधि काल में भविष्यमालिका का अनुसरण ही महाप्रभु जी का नाम और उसकी शरण ही श्रेष्ठ मार्ग है और अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मित्रों, वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण ही करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ कुछ संकेत मिलता है तो ये भी हम जानने में सबको इंतज़ार तो होती ही है। तो इन सब बातों के साथ हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।